वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम अपना नया टॉपिक शुरू करेंगे, एक्टोकार्पस। आज हम थर्ड यूनिट शुरू कर रहे हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। थर्ड यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है एक्टोकार्पस। एक्टोकार्पस एक ब्राउन एल्गी है, यानी कि ये भूरे रंग के शैवाल हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये क्लासिफिकेशन क्या है, इसका डिवीजन क्या है, क्लास क्या है। अगर हम इसका वर्गीकरण देखें तो वर्गीकरण के अनुसार इसका डिवीजन फियोफाइटा, क्लास फियोफाइसी, ऑर्डर एक्टोकार्पेल्स, फैमिली एक्टोकार्पेसी और जीनस है एक्टोकार्पस। आप देख सकते हैं इस फोटोग्राफ के अंदर कि एक्टोकार्पस के अंदर ये फिलामेंट्स दिखाई दे रहे हैं आपको। शाखित फिलामेंट होते हैं इसके अंदर, मल्टी सेलुलर फिलामेंट हैं, शाखित हैं और उनके ऊपर ये सेक्स ऑर्गन्स या स्पोरेंजिया पाए जाते हैं। अभी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये तो मेन क्लासिफिकेशन है। अब हम इस क्लासिफिकेशन में के कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले कि फियोफाइटा क्यों है, फियोफाइसी के कैरेक्टर्स क्या हैं जो कि एक्टोकार्पस के अंदर पाए जाते हैं, क्यों इसको हम एक्टोकार्पेल्स के अंदर रखते हैं, ये सब कैरेक्टर्स अब हम पढ़ेंगे। ये आप देख सकते हो एक्टोकार्पस का थैलस कितना शाखित है, लंबे लंबे हेयर लाइक स्ट्रक्चर हैं थैलस के, जो कि बहुकोशिकीय होते हैं और ये आधार से चिपके हुए पाए जाते हैं। या तो ये एपीफाइट होते हैं या फिर चट्टानों से, लिथोफाइट्स होते हैं, चट्टानों से चिपके हुए पाए जाते हैं। ये लिथोफाइट है, ये एपीफाइट। एपीफाइट मतलब दूसरे बड़े जो वाटर प्लांट्स हैं, पानी के अंदर पाए जाने वाले जो दूसरे बड़े बड़े पौधे हैं, उनके ऊपर भी ये चिपके हुए पाए जाते हैं, इसीलिए इसको हम कहते हैं अधिपादपी या एपीफाइट्स। और लिथोफाइट्स अर्थात जो चट्टानों के ऊपर चिपक के रहते हैं, उनको हम लिथोफाइट्स कहते हैं। तो आप देख सकते हो कि दोनों ही फोटोग्राफ्स के अंदर थैलस कितना ज्यादा ब्रांच्ड है और कितना घना थैलस है इसका, डेंस थैलस होता है इसका। तो अब क्लासिफिकेशन में सबसे पहला इसका डिवीजन फियोफाइटा। इसको हमने फियोफाइटा में क्यों रखा है, ये फियोफाइटा के क्या कैरेक्टर्स हैं जो कि एक्टोकार्पस के अंदर भी होते हैं। फियोफाइटा जो डिवीजन है, इसके अंदर हम करीब 240 जेनेरा और 15,000 स्पीशीज का अध्ययन करते हैं। इसके मेंबर्स को हम ब्राउन एल्गी कहते हैं या भूरे शैवाल कहते हैं। इनका जो भूरा कलर है, ब्राउन कलर जो है, इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ज़ेंथोफिल। एक स्पेशल ज़ेंथोफिल पाया जाता है जिसको कि हम कहते हैं फ्यूकोजेंथिन। हम जानते हैं कि ज़ेंथोफिल 20 तरह के होते हैं, जो कि अलग अलग एल्गी में अलग अलग ज़ेंथोफिल्स पाए जाते हैं। फियोफाइटा के मेंबर्स जो हैं, उसके अंदर फ्यूकोजेंथिन नाम का ज़ेंथोफिल जो है वो अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है, जिस कारण से इसका कलर जो है वो ब्राउन दिखाई देता है। यदि हम वैसे पूरे ब्राउन एल्गी को देखें तो इसका कलर जैतून हरित, ऑलिव ग्रीन से गोल्डन और गोल्डन से फिर ब्राउन कलर लेता है। तो इसके अंदर जो एडवांसमेंट होता है, जो आगे से आगे विकास होता रहता है अलग अलग एल्गी के अंदर, ब्राउन एल्गी में, तो शुरू में जो कुछ हैं मेंबर्स वो ऑलिव ग्रीन के दिखाई देते हैं, कुछ लाइट गोल्डन कलर के होते हैं और फिर लास्ट में जाकर के ब्राउन कलर जो है इनके अंदर डोमिनेट करता है। इस फ्यूकोजेंथिन के अलावा और भी इसके अंदर बहुत सारे पिगमेंट्स पाए जाते हैं। हम जानते हैं कि प्लास्टिड होते हैं एल्गी के अंदर, जिनके अंदर की विभिन्न प्रकार के ये क्लोरोफिल, जेंथोफिल्स, ये सब इसके अंदर पाए जाते हैं। पिगमेंट से वर्णक पाए जाते हैं। तो उन पर्णकों में जो मेनली फ्यूकोजेंथिन के अलावा क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, बीटा कैरोटीन, सी कैरोटीन और इसके अलावा ल्यूटीन, फ्लेवोजेंथिन, वाइलोजेंथिन, ये सब पिगमेंट्स भी ब्राउन एल्गी या फियोफाइटा के मेंबर्स के अंदर पाए जाते हैं। पायरिनॉइड्स इनके अंदर या तो होते ही नहीं है, यदि होते भी हैं तो वो नेकेड होते हैं, उनके चारों तरफ स्टार्च की शीथ नहीं पाई जाती है। जबकि हमने क्लोरोफाइसी के अंदर पढ़ा था कि पायरिनॉइड के चारों तरफ स्टार्च की प्लेट्स पाई जाती हैं। तो यहाँ पर फियोफाइटा के अंदर स्टार्च प्लेट्स एब्सेंट होती हैं। थैलस इज लेदरी और रबरी, यानी कि या तो चमड़े जैसा होता है या रबड़ के जैसा टेक्सचर में दिखाई देता है। जैसे रबड़ का जो टेक्सचर होता है मुलायम सा, वैसा दिखाई देता है। एंड इट इज इमोबाइल, यानी कि इसमें गति नहीं पाई जाती। हमने भी देखा कि वो अटैच्ड होते हैं, सबस्ट्रेटम से, आधार से चिपके हुए रहते हैं, चाहे वो चट्टान हो या दूसरे पादप हो। तो वो इमोबाइल होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं और ब्रांच्ड होते हैं और शाखित होते हैं। वो हमने भी फोटोग्राफ में देखा भी था। थैलस जो है वो सबस्ट्रेटम से अटैच रहते हैं विद द हेल्प ऑफ होल्ड फास्ट। होल्ड फास्ट आधारीय कोशिका होती है। हर फिलामेंट के आधार पे कोशिका पाई जाती है जिसको हम होल्ड फास्ट कहते हैं, है ना। इस होल्ड फास्ट, होल्ड मतलब पकड़ना और फास्ट मतलब जोर से, तो यानी कि एक तरह से ये कोशिका जो होती है वो उस आधार से थैलस को पूरे अटैच करके रखती है।
सेल वॉल इज डिफरेंशिएटेड इनटू 2 लेयर्स। इसकी कोशिका भित्ति जो है वो 2 लेयर्स की बनी होती है। बाहर की लेयर जो है वो एल्जीनिक और फ्यूसिनिक एसिड की बनी होती है, जबकि अंदर की लेयर जो है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। रिजर्व फूड के रूप में इसमें मैनिटॉल यानी कि अल्कोहल के रूप में मैनिटॉल पाया जाता है, और स्टार्च जो है वो लेमिनेरियन स्टार्च होती है। इसके अलावा कुछ मात्रा में फैट्स भी उपस्थित होते हैं। एक्सेप्ट फ्यू फ्रेश वाटर स्पीशीज लाइक प्लूरोक्लैडिया, बॉन्डेनेला एंड हेरिबॉडियला, मोस्ट ऑफ द स्पीशीज आर मेराइन। यानी कि इसकी कुछ एक स्पीशीज, ये जो तीनों स्पीशीज हैं यही हैं जो कि फ्रेश वाटर है यानी कि स्वच्छ जल में पाई जाती हैं। बाकी सारी स्पीशीज मेराइन है, समुद्री जल में पाई जाती हैं, खारे पानी में पाई जाती हैं। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स हैव एयर ब्लैडर विच इंक्रीज द बायोंसी। यानी कि इसके काफी मेंबर्स के अंदर एयर ब्लैडर यानी कि पानी से भरे हुए, हवा से भरे हुए गुब्बारे जिसको हम कह सकते हैं, छोटी छोटी वेसिकल्स पाई जाती हैं जिनके अंदर की हवा भरी रहती है, जिसकी वजह से ये थैलस जो है वो फ्लोट करते हैं। उत्प्लावकता बनी रहती है और उत्प्लावकता बढ़ती रहती है इसकी। इसकी सेल्स जो हैं वो यूनिन्यूक्लिएट होती हैं, यानी कि हर कोशिका में एक न्यूक्लियस पाया जाता है और एक या एक से अधिक न्यूक्लियोलाई या केंद्रिकाएं पाई जाती हैं। वैसे तो इसकी जो थैलस की कोशिकाएं हैं वो इमोबाइल होती हैं, यानी कि उनके अंदर फ्लैजिला नहीं पाए जाते हैं, लेकिन सेक्स ऑर्गन्स में जब एंथ्रोजॉइड्स बनते हैं, पुमणु बनते हैं या स्पोर्स बनते हैं स्पोरेंजिया से, तो उनके अंदर कई बार फ्लैजिला उपस्थित होते हैं। वो फ्लैजिला जो हैं कैसे होते हैं, उनके अंदर 2 अनइक्वल यानी कि एक पेयर में 2 बराबर के नहीं होते हैं, अनइक्वल लेटरली इंसर्टेड फ्लैजिला पाए जाते हैं। जो 2 कशाभिकाएं होती हैं जो कि पार्श्व में स्थित होती हैं, और एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ होती है। जो ऊपर की तरफ डाइवर्टेड होती है वो वीप्लैश होती है, और जो नीचे की तरफ पश्च भाग में पाई जाती है वो टिंसल टाइप की होती है। तो 2 फ्लैजिला होते हैं, 2 अनइक्वल होते हैं। तो ये कुछ कैरेक्टर्स थे फियोफाइटा के जो कि एक्टोकार्पस में भी पाए जाते हैं, इसलिए उसको हमने फियोफाइटा के अंदर रखा है। सेकंड आता है फियोफाइसी, कि इसको फियोफाइसी क्लास के अंदर क्यों रखा गया है। तो जैसा कि मैंने बताया, ये लिथोफाइट्स या एपिफाइट्स होते हैं, यानी कि चट्टानों पे या दूसरे पादपों पे पाए जाते हैं। इसके अलावा इसका जो थैलस है वो सिंपल से लेकर कॉम्प्लेक्स पैरेन्काइमेटस होता है, यानी कि सिंपल थैलस भी होता है और कॉम्प्लेक्स पैरेन्काइमेटस मृदुत्वकीय भी होता है। जैसे इसके अंदर हेट्रोट्राइकस भी होता है, विषम तंतु की होता है, यानी कि वो एक्टोकार्पस में ही होता है। फिर मायरी एक्चुला के अंदर मल्टी एक्शियल होता है, बहुअक्षीय होता है। एकल अक्षीय होता है एक्टोनिमा के अंदर, और मृदुत्वकीय होता है लैमिनेरिया के अंदर। तो इसके अंदर थैलस की बहुत रेंज पाई जाती है। विभिन्न प्रकार के थैलस फियोफाइसी के मेंबर्स में पाए जाते हैं। पोस्टेलेशिया पाल्मेफॉर्मिस, ये एक एल्गे ब्राउन एल्गी है जो कि सी पाम भी कहते हैं इसको। थैलस जनरली इसका इस तरह का होता है, यानी कि हेट्रोट्राइकस हो सकता है, मल्टी एक्शियल हो सकता है, एक्शियल हो सकता है, पैरेन्काइमेटस। लेकिन सी पाम के अंदर जो प्लांट है, जो थैलस है, वो एक छोटा सा ट्री के रूप में दिखाई देता है, इसीलिए उसको हम सी पाम कहते हैं। पाम का जो एक ट्री होता है, आपने देखा है, पाम ट्री तो हम सभी जानते हैं, जैसे खजूर के पेड़ होते हैं, उस तरह का पेड़ इसके अंदर बन जाता है, लेकिन वो बहुत छोटा होता है, लेकिन वो पेड़ जैसा दिखाई देता है, इसीलिए उसको हम कहते हैं सी पाम। बॉटनिकल नेम है उसका पोस्टुलेशिया पाल्मेफॉर्मिस। फियोफाइसी के मेंबर्स में रिप्रोडक्शन जो है वो वेजिटेटिव, असेक्सुअल और सेक्सुअल तीनों तरह से होता है, यानी कि कायिक जनन भी पाया जाता है, अलैंगिक जनन भी होता है और लैंगिक जनन भी पाया जाता है। ग्रोथ इसके अंदर एपिकल भी होती है, इंटरकैलरी भी होती है और ट्राइकोथैलिक भी होती है। अलग अलग ऑर्डर्स के अंदर अलग अलग तरह की ग्रोथ पाई जाती है, यानी कि एपिकल सेल यानी कि शीर्ष कोशिका से, इंटरकैलरी यानी कि बीच की कोशिका से, ट्राइकोथैलिक यानी कि त्रिसुकाई, एक तरह से ट्राइकोथैलिक मतलब 3 तरह से जो है इसके अंदर ग्रोथ पाई जाती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमस से ऊगैमस किसी भी तरह का हो सकता है, आइसोगैमस भी हो सकता है, एनाइसोगैमस भी, या ऊगैमस प्रकार का हो सकता है। अलग अलग मेंबर्स में अलग अलग तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। फ्रिश ने इस फियोफाइसी क्लास को 9 ऑर्डर्स के अंदर डिवाइड किया था। एक्टोकार्पेल्स, टीलोटेरिडेल्स, कटलेरियल्स, स्पोरोक्नेल्स, डेस्मरेस्टियल्स, लेमिनेरियल्स, स्फेसिलेरियल्स, डिक्टियोल्स और फ्यूकेल्स। ये 9 ऑर्डर थे जिसको फ्रिश ने डिवाइड किया। हमारे सिलेबस इसमें से है एक्टोकार्पेल्स, हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। एक्टोकार्पेल्स जिसके अंदर की 60 जेनेरास आते हैं, जीनस कितने आते हैं, 60 जीनस आते हैं। एक्टोकार्पेल्स के मेंबर
कोल्ड सी वाटर यानी कि ठंडे समुद्री जल के अंदर पाए जाते हैं और ये टेम्परेट और पोलर रीजन ध्रुवीय प्रदेशों में ज्यादा पाए जाते हैं। थैलस हेट्रोट्राइकस होता है, विषम तंतु की होता है और शाखित होता है विद क्रीपिंग डिस्क, यानी कि इसके अंदर भी रेंगती हुई डिस्क पाई जाती है जिसको कि हम होल्ड फास्ट कहते हैं। वो होल्ड फास्ट के अंदर भी एक तरह से मतलब हवा सी भर जाती है, वैक्यूम क्रिएट हो जाता है जिससे कि अंदर हवा भरने से वो सबस्ट्रेटम से उसका वैक्यूम क्रिएट हो जाता है जिसकी वजह से वो अटैच रहती है। ग्रोथ इसके अंदर ट्राइकोथेलिक होती है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जूस्पोर्स के द्वारा होता है। ये जूस्पोर्स एक कोष्ठीय या बहुकोष्ठीय बीजाणुधानियों में बनते हैं। यूनिलैक्युलर स्पोरेंजिया और प्लूरिलॉक्युलर स्पोरेंजिया, यानी कि एक्टोकार्पेल्स के मेंबर में दो तरह के स्पोरेंजिया पाए जाते हैं, यूनिलैक्युलर और प्लूरिलॉक्युलर। तो उनके अंदर ही जूस्पोर्स बनते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमस से oogamous किसी भी तरह का हो सकता है। फ्रिश ने आगे एक्टोकार्पेल्स को 12 फैमिली के अंदर डिवाइड किया था, लेकिन ज्यादातर फाइकोलॉजिस्ट जितने भी शैवाल का अध्ययन कर रहे थे वैज्ञानिक, उन्होंने सिर्फ एक ही फैमिली दी, एक्टोकार्पेसी। तो एक्टोकार्पेसी फैमिली के बारे में उसके जो कैरेक्टर्स हैं वो ये हैं कि इसके अंदर थैलस हेट्रोट्राइकस होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन केवल आइसोगैमस होता है और ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन यानी कि पीढ़ी एकांतरण आइसोमॉर्फिक होता है। आइसोमॉर्फिक का मतलब सम आकारिकी, यानी कि स्पोरोफिटिक जनरेशन और गैमेटोफिटिक जनरेशन दोनों जनरेशन बराबर चलती है, यानी कि मुख्य पादप स्पोरोफिटिक भी होता है और फिर वो गैमेटोफिटिक प्लांट बनाता है, वो भी मुख्य पादप होता है। गैमेटोफिटिक में फिर आगे गैमेट्स बनते हैं तो वो वापस स्पोरोफिटिक प्लांट बनाते हैं। तो इस तरह से सम आकार की पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। वो हम डिटेल में पढ़ लेंगे जब एक्टोकार्पस पूरा पढ़ेंगे। तो ये तो था क्लासिफिकेशन और उसके कैरेक्टर्स। ये हमने जो पढ़ रहे थे हम फ्रिश के अकॉर्डिंग पढ़ रहे थे। अगर हम स्मिथ का क्लासिफिकेशन देखें तो स्मिथ ने डिवीजन फियोफाइटा को 3 ही क्लास में डिवाइड किया। फ्रिश ने तो एक ही क्लास दी थी फियोफाइसी, जबकि स्मिथ ने 3 क्लासेस दी, आइसोजेनेरेटी, हेट्रोजेनेरेटी और साइक्लोस्पोरी। इन तीनों क्लासेस को उसने आगे ऑर्डर्स में डिवाइड किया और ऑर्डर्स को फिर फैमिलीज के अंदर डिवाइड किया। तो आइसोजेनेरेटरी जो क्लास थी उसको उन्होंने 5 ऑर्डर्स के अंदर डिवाइड किया, एक्टोकार्पेल्स, स्पेसिलेरियल्स, कटलेरियल्स, डिक्टियोटेल्स एंड टीलोटेरिडल्स। सेकेंड क्लास हेट्रोजेनेरेटी थी जिसके अंदर उन्होंने 6 ऑर्डर्स दिए, लेमिनेरियल्स, डेस्मेरेस्टियल्स, स्पोरोग्नेल्स, कॉन्डेरियल्स, पंक्टोरियल्स और डिक्टियोसाइफोनेल्स। और एक उन्होंने क्लास दी साइक्लोस्पोरी जिसके अंदर की केवल एक ही ऑर्डर था, फ्यूकेल्स। तो आप इसमें से देख सकते हो कि जो नो ऑर्डर फ्रिश ने दिए वो नो ऑर्डर इसके अंदर भी हैं, लेकिन 3 ऑर्डर एक्स्ट्रा जो हैं वो स्मिथ ने दिए थे। हम चूंकि फ्रिश का क्लासिफिकेशन फॉलो करते हैं तो हम उसी को फॉलो करते हुए एक्टोकार्पस को पढ़ेंगे। तो एक्टोकार्पस का क्लासिफिकेशन हम वही पढ़ेंगे, फियोफाइटा, फियोफाइसी, एक्टोकार्पेल्स, एक्टोकार्पेसी और एक्टोकार्पस। कल हम एक्टोकार्पस के बारे में शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।